बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब ने जब से जो है सफ़री पाबंदियाँ ख़त्म की हैं और ऊपर से माह मुक़द्दस जो महीना है हमारा रमज़ान का वो आ रहा है, तो तमाम मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब आएँ। तो इसी सिलसिले में जितने भी परदेसी होते हैं गैर मुल्की, उनकी भी कोशिश होती है कि वो अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को उम्रा पर बुला सकें और ताकि वो लोग यहाँ पर विज़िट कर सकें। सऊदी हुकूमत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने जो है तमाम रिश्तेदारों को बुलाने की जब से ऑप्शन दी है तब से विज़िट वीज़ा के लिए एक लाइन लग गई है। और पहले जो विज़िट वीज़ा जो है 1 से 2 दिन में निकलता था, अभी 15 से 20 दिन भी लग रहे हैं और उससे ज़्यादा भी लग रहे हैं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो गया है। तो लोगों को जो पहले वीज़ा 24 से 48 घंटे में निकल आता था चैम्बर होने के बाद, अब वही वीज़ा जो है वो 20-20 दिन में भी नहीं निकल रहा है। आपको बताते चलें क्या विज़िट वीज़े को आप यहाँ पर आने के बाद इकामे में तब्दील कर सकते हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें गर्म हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया कि फैमिली विज़िट वीज़े पर आने वालों का वीज़ा इकामे में तब्दील किए जाने की बातें दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि विज़िट वीज़े को रहायशी इकामा में तब्दील करना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। विज़िट वीज़े उम्रे या हज वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी होता है कि वो मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से पहले अपने वतन वापस लौट जाएँ। वाज़ेह रहे, विज़िट वीज़े पर आने वालों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करना गैर कानूनी है, जिस पर कैद भी है और जुर्माने की सज़ा भी मुकर्रर होती है। वीज़े की मैक्सिमम लिमिट 1 साल होती है, जिसके बाद मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने पर उन्हें वापस जाना होता है। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम तस्वर किए जाते हैं। ऐसे लोगों को रहाइश देना, ट्रांसपोर्ट देना या किसी भी किस्म की इनकी हेल्प करना गैर कानूनी माना जाता है। याद रहे कि कुछ एजेंट्स या कुछ लोग जो है वो सादा लोगों को धोखा देते हैं, उनको ये कहकर कि आपके विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जाए। ये जो इख्तियार होता है सिर्फ वज़ारत दाखिला के पास होता है। वो लोग चाहें तो वज़ारत दाखिला चाहें तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या किसी स्पेशल केसेस पर गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई अहकामात जारी हो तो सिर्फ हो सकता है ऐसे, अदरवाइज़ विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील करने के कोई भी जो है वो इम्कानात नहीं हैं। अभी इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह की बात आती है जैसे कि दुबई वगैरह में विज़िट पर जाके लोग जो है दूसरे वर्क वीज़े पर हो जाते हैं, फ़िलवक़्त तो सऊदी अरब में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार को बुलाते हैं तो आप उनके कफ़ील होंगे, स्पॉन्सर होंगे। तो अगर वो टाइम पर वापस नहीं जाते तो आपके लिए भी सज़ाएँ मुकर्रर है, जिसमें कैद है, जुर्माना है और डिपोर्ट की सज़ाएँ हैं। तो जब भी किसी को बुलाएं तो आप कोशिश करें कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर वापस चले जाएं, ताकि आप भी किसी परेशानी में मुब्तला ना हो और ना ही आपके रिश्तेदार या आपके अजीज़ व अकारब इसमें मुब्तला हों। उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।